हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे डाउट्स में रहते हैं, परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन है वहीं से क्वेश्चन है। बोर्ड में इतना बिल्कुल पक्का समझ लेना। तो क्या बात, चाहे कंपटीशन भी हो, आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब अभी तक हमारे पास सिंपल से कैपेसिटर थे, ऐसे कैपेसिटर थे कि उनके बीच में सिर्फ कोई भी एयर के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं थी। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। ए पॉजिटिव चार्ज होता है, ए नेगेटिव चार्ज है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब कि इसके बीच में हम इंसुलेटर डालने वाले हैं। क्या डालने वाले? इंसुलेटर। और देखते हैं कि अब कहानी किस तरीके से बदलने वाली है। और काफ़ी कहानी बदलेगी, तुम्हें खुद इसका देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ हमें कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा। देखो, इसे मान लो ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दिया है। ये लिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। इसकी लेंथ देखो, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मान लो हमारे पास कैपेसिटेंस है और उसमें कोई भी अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला हुआ है। तो पता लगाना कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका एरिया ए है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है बी, या फिर वी नॉट मान लो, इनिशियल मान लो, कुछ भी मान लो, वी नॉट मान लेते हैं। और इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो होगी ई नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक बात बताएं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू एरिया, इस प्लेट का एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है? इस प्लेट की। तो इसी को तुम क्या लिख सकते हो? इसी को लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मतलब ई नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कन्फर्म? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हम स्लैब लेंगे उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, मान लो यहाँ से इसकी टी लेंथ है, तो वो हमेशा छोटी होनी चाहिए इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस से, मतलब डी है। ये तो कॉमन सी बात है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब एक बात यहाँ आती है, जैसे अब इसको समझते हैं इस तरीके से तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ए पॉजिटिव प्लेट है, ए नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। हमने क्या किया है कि यहाँ डाली हमने एक स्लैब। तो जैसे स्लैब डालेंगे तो उसमें हो जाएगा पोलराइजेशन। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे बोलेंगे पोलराइजेशन चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। और इसे बोलेंगे एक माइनस का है, एक प्लस का है। इन दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। इस पे प्लस की, उस पे माइनस की, उन पे पोलराइजेशन आ गया है। अब डाइलेक्ट्रिक की या फिर इंसुलेटर की एक खासियत है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ होती है। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास होती है ई एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इनिशियली जो लग रही थी, और माइनस ई बी पोलराइज फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ कहीं भी तुम्हें दिक्कत आए तो इसका मतलब है कि तुमने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है। पहली वाली वीडियो जाके देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने इस तरीके से निकली है, ई नेट की वैल्यू आ गई है एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर इसका डायरेक्शन ई नॉट का डायरेक्शन ए रहता है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है और इसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब क्या लगाते हैं कि आखिरकार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? वो भी क्यू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो ऐसे समझो, यहाँ नेगेटिव है, ये स्लैब है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ये पॉजिटिव है तो इसका एरिया इसके एरिया के, हम इस स्लैब की बात करें, स्लैब ऐसा है ना, ऐसा इसका, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके बीच में इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोलराइजेशन की वजह से इतनी है। पोलराइजेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी है, इतनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो, और इसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम पोलराइजेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या आ गया है? एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ई नेट की वैल्यू क्या होती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन की वजह से फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, और क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है ई नॉट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, ई नेट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके अंदर है? मीडियम के अंदर। तो एक फॉर्मूला अपने पास ए रहा है, तो अपन ई नेट का एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? ई नॉट अपॉन के। देखो, ये सारे फॉर्मूले हम इसलिए रखते जा रहे हैं क्योंकि इनकी हम हेल्प से कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे। एक फॉर्मूला अपने पास ए रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक फॉर्मूला अपने पास ए रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम क्या करेंगे, इस वाले को इस वाले के इक्वेट कर देंगे, इस वाले के। तो ई नॉट अपॉन के इक्वल टू हो गया है ई नॉट माइनस ई पी। डिवाइड करो 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नॉट माइनस ई पी अपॉन ई नॉट। तो के इक्वल टू आ गया है ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है डाइलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल ली है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मतलब ई नेट की वैल्यू आएगी ए। अब सबसे बड़ी बात है कि इस प्लेट से लेके इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा दिमाग। और अगर जो नॉन बायो वाले हैं, जो नॉन मैथ वाले हैं, तो डायरेक्ट इतना याद कर लो कि बी इक्वल टू होगा ई नॉट और डी माइनस टी प्लस ई टी। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वैल्यू आई कैसे। जैसे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली हमने ए, इतनी दूरी है टी, तो इस पॉइंट को हो जाएगा ए प्लस टी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? वो है डी। तो आखिरकार चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी एस। ये क्या होता है? एरिया होता है। कन्फर्म? तो चलो अब इसी को हम लिमिट को करना सॉल्व करते हैं। माइनस 0 से ए, 0 से मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई नॉट। और यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हें दूरी पता होनी चाहिए। ये दूरी है बेसिक, सॉरी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये सिंपल डी एस ही लिखेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ से आ जाते हैं? ए से ए प्लस टी तक, इस कोने पर, इसको कोने को तक ए प्लस टी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नेट और डी एस और माइनस। फिर यहाँ से ए प्लस टी से हम चलते हैं यहाँ तक, तो हो गया है डी। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? वो है ई नॉट और डी एस। इसी को करो क्या? इंटीग्रेशन सॉल्व करो और आंसर निकालो क्या आएगा। देखो, यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस तो कॉमन ले लो, ई नॉट ए प्लस ई नेट ए टी प्लस माइनस ए, और ये हो जाएगा ई नॉट डी माइनस ए माइनस टी। सॉल्व करोगे ए ई नॉट इससे कैंसिल प्लस ई नेट टी, और क्या हो जाएगा? ई नॉट डी माइनस ई नॉट ए माइनस ई नॉट टी। देखो, ए वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नेट टी। और सेम टू सेम हमने ए लिखा था। वी इक्वल टू क्या है? ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नेट टी। ये रहा सिंपल सा प्रूफ। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। देखो, क्या क्या होनी चाहिए? Q इक्वल टू सी भी होता है, तो सी निकालने के लिए तुम्हारे पास चार्ज होना चाहिए और
दो प्लेट के बीच का वोल्टेज होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ तक इतना सारा काम कर लिया है। हमने क्या निकालना है कि बी की वैल्यू निकाल ली हमने ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नेट टी। अब हम क्या करेंगे, हम देखो हमने अभी तक क्या जाना है कि के इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन ई नेट। कितना है, के अपॉन होता है ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू तुम लिख सकते हो क्या, ई नॉट अपॉन के क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा ई नॉट डी माइनस टी प्लस यहाँ रखो ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ये टी क्या है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और के क्या है, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ये रहा ही बी की वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे ई नॉट लेंगे कॉमन, तो बी इक्वल टू ई नॉट, तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इतना हम लोगों ने निकाल लिया है। हम क्या जानते जनरली Q अपॉन बी। चार्ज की वैल्यू नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ तुम्हारा कैंसिल आउट होने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू अभी हाल मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई थी, कितनी थी देखो ई नॉट की वैल्यू क्या थी, देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट कैसे नहीं निकाली थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू लेके इसमें पुट कर देंगे। तो आखिरकार हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C इक्वल टू Q अपॉन वोल्टेज की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या ही है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। कितना सिंपलेस्ट एंड आसान तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या है कितना सिंपलेस्ट एंड आसान है। ये रही तुम्हारी कौन सी वैल्यू, ये रही तब कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कर दिया जाएगा तो इस तरीके से तुम्हारी वैल्यू देखने को आएगी। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस टी 1 अपॉन के माइनस 1। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना तो काफ़ी हद तक आ गया होगा। अगर आप कोई पूछे कि इनिशियल कैपेसिटेंस और फाइनल कैपेसिटेंस का कितना है, तो C इक्वल टू आ रहा है, जो होता है वो होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ C नॉट। मतलब देखो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है C अपॉन C नॉट। ये C नॉट क्या है, जब मीडियम क्या हो, एयर वैक्यूम हो, और ये C कब है, जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम सारे इसमें क्वेश्चंस करेंगे कि अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो क्या कहानी होगी, पैरेलल में करेंगे, सीरीज़ में करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोई कैपेसिटेंस है। हाँ, अगर कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों इंसर्ट करते हैं, इसलिए इंसर्ट करते हैं कि उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाता है। और भी अपन बहुत सारे केसेस अभी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखो इसमें कहा गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड से 80 माइक्रोफैरेड किया गया। कैसे, जैसे मान लो कोई कैपेसिटर था, इनिशियली इसका 4 माइक्रोफैरेड था, इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया गया, मतलब डाला गया, और इसका फाइनल हो गया इतना। अब तुम्हें पता लगाना है कि जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो हमने क्या जाना है कि के इक्वल टू होता है C अपॉन C नॉट। ये
कब है, ये वैल्यू तब है जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाला गया हो। ये तब वैल्यू कब है, जब ये वैक्यूम में था। तो के की वैल्यू क्या आई है, इनिशियली था, तो इसकी वैल्यू हो गई सी 80 माइक्रोफेरेड अपॉन 4 माइक्रोफेरेड मतलब 20। मतलब इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 20। इतना तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आया है, देखो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि एक तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनिशियली उसका कैपेसिटेंस कितना था, इनिशियली उसका कैपेसिटेंस था 8 पिको फैरेड। कितना था, 8 पिको फैरेड। फिर हम क्या करते हैं कि उस, अभी देखो मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था d। फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर देते हैं हाफ। जैसे हमने कर दिया इसका डिस्टेंस हाफ, तो ये हो गया है d/2। जैसे अगर मान लो इनिशियली इसका हमने मान के चलते हैं 10 मीटर है, तो जब हाफ करेंगे तो मतलब 5 मीटर हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ। फिर जब हमने इसका हाफ कर दिया, इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया। मतलब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 5। कितना था, 5। तो अब हमें पता लगाना है कि इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इनिशियल वैल्यू हमारे पास 8 पिको फैरेड थी तो हमें फाइनल निकालनी है। देखो बहुत आसान है। कैसे आसान है, 8 पिको फैरेड थी जो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब ये सी हो जाएगा तो इसके अंदर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई और के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया है और ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 2k, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2k ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ तक हम क्या देखते हैं कि देखो इतनी ये वैल्यू क्या दिख रही है, इतनी वैल्यू दिख रही है क्या, ये वाली वैल्यू दिखी कि नहीं। तो c इक्वल टू हो जाएगा 2k c0। तो c की वैल्यू आ गई है 2 इंटू के की वैल्यू 5 है, c0 की वैल्यू 80 पिको फैरेड। तो ये हो जाएगी 10 80 पिको फैरेड इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना आसान है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ हम कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट। कभी कभार होता है कि हम नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो एक कैपेसिटर ऐसा है, एक ऐसा कैपेसिटर है, ये हम मान के चलते हैं एक प्लेट है दूसरी प्लेट है। तो ये इसका एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बोल लेते हैं। देखो तो अब तुम्हारे ऊपर इच्छा है कि तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे डालना चाहते हो, ऐसे डालते हो। अगर तुम ऐसे डाल रहे हो तो अलग अरेंजमेंट है और कई लोग इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, हम यहाँ दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। देखो इसको बोलते हैं हम सीरीज़, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सीरीज़ में जुड़ते जा रहे हैं कि नहीं, मतलब सीरीज़ में रखते जा रहे हैं। देखो और अगर ऐसी कहानी हो ऐसे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में। यहाँ है ए है। तो अभी हम बताएंगे कि आखिरकार सीरीज़ में और पैरेलल में क्या होता है। एक चीज़ याद रखना, सीरीज़ में जो होता है वो क्यू की वैल्यू सेम होती है, और जबकि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। क्योंकि देखो जो वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर के अलॉन्ग होगा उस वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अलॉन्ग भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अलॉन्ग होगा। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने में रहेगा कि इन मतलब जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाओगे ना, इन सारे डाइलेक्ट्रिक के अलॉन्ग इस एंड और इस एंड के अलॉन्ग वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है, मतलब सबके अलॉन्ग सेम होने वाली है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके अलॉन्ग और कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अलॉन्ग और कुछ ड्रॉप होगा। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल वाला, कि अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं पैरेलल में,
देखो पैरेलल, सॉरी सीरीज़ करते हैं पहले। सीरीज़ मतलब जैसे देखो, ये मान लो तुम्हारे कैपेसिटर हैं ऐसे, एक प्लेट दूसरी है। अब यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, एक कंपोनेंट ये दूसरा है, यहाँ प्लस है यहाँ नेगेटिव है। हम क्या करते हैं कि एक स्लैब डाला हमने, दूसरा स्लैब डाला, तीसरा स्लैब डालते गए, चौथे डालते गए, ऐसे हम मतलब जितने हम मतलब डाल सकते हैं। ये जो स्लैब डाला है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5 है। कन्फर्म। इसमें तुम्हें एक चीज़ सेम दिखेगी, क्या दिखेगी कि इन सारे डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम है। सीरीज़ में तुम्हें क्या दिखेगा कि सबका एरिया देखो, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका। एरिया पता है ऐसा वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसकी देखो, क्योंकि स्लैब हम ऐसे देख रहे हैं, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। देखो तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, सी नेट की वैल्यू जो होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और डी माइनस T1 T2। हाँ, ये T1 पता है इसकी मोटाई है कितनी, T1, इसकी मोटाई कितनी है T2, इसकी मोटाई कितनी है T3। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो ये जो इतनी जो है, ये है T1, T4, T3, T4 और T5, जितने भी आप लेना चाहो उतना हो, और फिर T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 डेट T5 अपॉन K5। इस तरीके से बात हो रही है। ये रहा इसका क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं एक ऐसे, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं एक ऐसे, एक ए प्लेट है, ए प्लेट है, कन्फर्म। हमने इसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले, इसकी लेंथ है कितनी है 10 मीटर, मान के चलते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है, मान के चलते हैं। इसकी है कितनी 4 मीटर, और इसकी है 4 मीटर, कन्फर्म। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2। तो हमें निकालना सी नेट की, और सारी प्लेट का एरिया तो सेम है। जैसे ए की वैल्यू मान लेते हैं हम 100 मीटर स्क्वायर, ऐसी रैंडम मानना, कोई फिक्स नहीं है, समझाने के लिए मान रहा हूँ। तो सी नेट की वैल्यू क्या आएगी 100, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो अपॉन डी कितनी है 10, माइनस T1 की कितनी है 4 है, T2 कितनी है 4 है, प्लस T1 4 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी है 5, और 4 अपॉन 2। ये होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद में समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल का, कि आखिरकार पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन किस तरीके से होने वाला है। देखो पैरेलल में हम एक चीज़ देखते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है अक्रॉस ईच इन स्लैब। जैसे एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, हम डालते हैं स्लैब ऐसे 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 और ऐसे, देखो ऐसे है, और एक अरेंजमेंट तुम्हारे पास है एक ऐसा ऐसा, एक प्लेट दूसरे, एक पहली प्लेट है दूसरी प्लेट है, और यहाँ हम डालते हैं ऐसे, कहाँ डालते हैं ऐसे, और एक पहली प्लेट है तो मान लेते हैं यहाँ 10 वोल्ट है। क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ है 10 वोल्ट, यहाँ है 10 वोल्ट है, और इस प्लेट पे है 0 वोल्ट। सेम टू सेम यहाँ है, यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ है 0 वोल्ट। मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में से सीरीज़ और पैरेलल कौन सा है, तो बच्चे कहेंगे कि भैया ये वाला पैरेलल है। हम कहेंगे सही बात है।
हम कहेंगे बेटा ये बताओ सीरीज़ है कि पैरेलल है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पता क्या कहेंगे कि भैया ये सीरीज़ है, और मैं कहूँगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले चेक करो कि आखिरकार जितने कैपेसिटर लगाए हैं क्या इनके अक्रॉस, हर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। चेक करते हैं। जैसे मान लो इस पे आते हैं, जितना इसके पूरा फैला हुआ है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट 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 है। तो इस चीज़ से क्या देखते हैं कि जितने भी तुमने स्लैब डाले हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, और जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस बात का हमेशा याद रखना। क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलली इंसर्ट किए गए हैं, ना कि सीरीज में किए गए हैं। तो अब कोई कहेगा कि बताइए भैया अब जो सिस्टम बन गया है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो हम कहेंगे देखो तुम्हें चिंता नहीं करना है, सी की वैल्यू क्या लिखो, सी नेट इक्वल टू हो जाएगा C1, C2, C3 और C4। यहाँ हर एक स्लैब कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है। तो सी नेट की वैल्यू क्या आ गई है? देखो A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1, डायरेक्ट कांस्टेंट जो भी मटेरियल, इसका मतलब डायरेक्ट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है। इस बात का याद रखना। जब तुम पूरा ऐसे करोगे तो इन दोनों के बीच की और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दूरी D हो जाएगा, A2 K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा, A3 K3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। ऐसे सब कुछ करते जाएंगे तो सी नेट की वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A1 K1, A2 K2, A3 K4 और डॉट 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 डॉट। तो ये रहा तुम्हारे पास एक फॉर्मूला कि जब स्लैब पैरेलली इंसर्ट किए जाते हैं तो हम निकालते हैं इस तरीके से। किस तरीके से निकालते हैं? इस तरीके से। अगर कहीं दिया जाए कि A1 की वैल्यू A2 के बराबर है, मतलब जितने भी स्लैब डाले हैं उनके सरफेस एरिया सेम सेम है, तो सी नेट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D A अपॉन N K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 डॉट। देखो ए क्या है? ए है पहले एरिया किसका, जो हमने कैपेसिटर लिया है ना, जो कैपेसिटर उसका एरिया है, ना कि स्लैब का है। इस बात को याद रखना। जैसे देखो ये ए बाई अपॉन एन कैसे आया, इसको समझना है। जैसे मान लो स्लैब है तो एक स्लैब ऐसे लगा हुआ है, क्या हुआ? एक स्लैब ऐसे लगा है, एक स्लैब ऐसे लगा हुआ है, और एक स्लैब ऐसे लगा हुआ, एक स्लैब लगा हुआ ऐसे। देखो 1 2 3 4, इतने का एरिया, कितने का एरिया? देखो इस चीज़ को समझो, इतने का एरिया 5 है, इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 5 है। तो अगर हम पूछें कि इस पूरे प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे प्लेट का एरिया पता कितना हो जाएगा? प्लेट का एरिया होगा A इंटू 5 इंटू 4 20 होगा। वही कहानी तो हमने यहाँ करी है, वही कहानी हमने यहाँ भी करी है कि हमने क्या निकाला है कि ए की जो प्लेट का एरिया आ रहा है ना, ये एक प्लेट का एरिया है तो A अपॉन N कर दिया है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ कि तो समझ में आएगा, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये वाला याद करना है बस। इस पे CBSE में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हो, कब तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन वहाँ आ सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक आध दो क्वेश्चन करने का मन करे तो अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है।
देखो हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, वहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे एक ये फिगर देखो, एक एंड है दूसरा एंड है, ए है, ए बी है, और इसके अंदर हमने क्या किए हैं, 3 स्लैब इंसर्ट किए हैं, 1 2 और 3। कितने किए हैं, 3 हैं। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ इसकी ए है d/3, ए भी d/3 है और ए भी d/3 है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, k2 हो और k3 है। हम पूछें कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। पहला तरीका है कि इसके बहुत सिंपल सा देखो कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम निकालते हैं कि इसको हम क्या मान लेते हैं, एक कैपेसिटर C1, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं। और अब देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज़ है या पैरेलल है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे कि देखो, दिमाग ये लगाओगे कि ये अगर थोड़ा सोचोगे तो देखो तुम्हें सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अगर तुम ऐसे कॉपी को घुमा लोगे तो सीरीज़ में आ गए कि नहीं, सीरीज़ में हमने देख लिया है कन्फर्म। C1 का निकालो, C1 की वैल्यू क्या आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 अपॉन d/3। C2 की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन K2 अपॉन d/3। C3 की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन K3 अपॉन d/3। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन 1/C नेट की वैल्यू आती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे तो C की वैल्यू देखने को मिलेगी 3 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 अपॉन D K1 K2 K2 K3 K3 K1। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान था। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो और आ रही हो दिक्कत, तो एक काम क्या कर सकते हो कि उस पर दोबारा जाओ और उस वीडियो को देखो। क्या करो, उस वीडियो को दोबारा देखो, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत ज़्यादा आएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं पैरेलल वाला। आसान है, घबराना नहीं। जैसे मान लो एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, ए टर्मिनल है, ए बी टर्मिनल है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हमने 3, 1 2 और 3। कन्फर्म। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और K3। और हम क्या बोल देते हैं कि इन तीनों की थिकनेस है बराबर। क्या है, इन तीनों की थिकनेस है बराबर। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देखो थिकनेस का मतलब है कि इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई। हमें देखते हैं जो प्लेट हमारे पास ऐसी है, ऐसी है, इस तरीके की। ये a/3 है, a/3 है और a/3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है a/3, और इसका भी एरिया a/3 है और इसका भी एरिया a/3 है। इसमें थोड़ा दिमाग तो बाबू लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको अगर तुम समझोगे तो इसको ऐसे समझना है कि देखो कैसे समझना है कि एक एंड दूसरा एंड, एक एंड दूसरा एंड, एक एंड दूसरा एंड, और ये सब देखो एक ही बारे से कनेक्टेड है। तो इसका K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा तुम्हें समझ में आया होगा। क्या है, ये इस तरीके से है। अब थोड़ा दिमाग घूमा कि नहीं कि हमने इसका आखिरकार क्यों बोल रहे हैं कि पैरेलल में है और इसको पैरेलल में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो हम पिछला वाला देख रहे थे ना, देखो ये वाला कि हम बोल रहे थे सीरीज़ में है,
तो सीरीज में पता कैसे है, इसको ज़रा इस तरीके से कॉपी घुमाओ और दिमाग लगाओ। देखो K1 K2 और K3, K1 K2 और K3, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। इस तरीके से थोड़ा विजुलाइजेशन बढ़ानी पड़ती है। ये वाला ये आ गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला ये आ गया है, समझे। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो जितने प्रैक्टिस कराएंगे उतना मज़ा आएगा। तो पैरेलल है तो मतलब इसका कैप्स्टेंस निकालो, इसका कैप्स्टेंस निकालो, इसका कैप्स्टेंस निकालो, और सी नेट की वैल्यू होती है पैरेलल में C1 C2 और C3। C1 की वैल्यू पता कितनी आएगी, A/3, एरिया A/3 हो जाएगा क्योंकि बराबर थिकनेस है। एप्सिलॉन नॉट K1, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन कितना है D, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू बोलो A/3 एप्सिलॉन नॉट K2/D। इसकी बोलो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K3/3/D। तो सी नेट की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D K1 प्लस K2 प्लस K3। थोड़ा विजुलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।